नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा आज हम करेंगे राशिफल के बारे में। मई के महीने में विभिन्न राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है, क्या उनकी संभावनाएं हैं, कैसा उनका कारोबार, उनका स्वास्थ्य, उनकी इनकम रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनके लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रहे और सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते रहे, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए। और अगर लाइफ में कोई परेशानी आ रही है तो उसे कैसे निजात पाएँ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे सभी जानते हैं कि हर चीज़ जो है परिवर्तनशील है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो आज जो हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि कुछ राशियों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे शेष राशियों के बारे में कि उनके साथ में क्या क्या संभावनाएं हैं और वो क्या क्या एहतियात रखें जिससे कि उनका जीवन जो है वो सुखमय है। तो हम शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं, हम चर्चा करेंगे कि इनके साथ में मई के महीने में क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे इनकी हेल्थ रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इनके कारोबार की क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कर्क राशि में बेसिकली कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। और कर्क राशि के जो लोग होते हैं, जातक जो होते हैं, वो मन के बड़े चंचल होते हैं। चंचल इन द सेंस कि वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और हमेशा उनके मन में जो है मन की बातें भी सुनते हैं। और मन में आने के बाद कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट भी हो जाते हैं अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अंदर ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी हताश नहीं होते, परिस्थितियों के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकते। और कभी भी कितने भी उतार चढ़ाव इनके जीवन में आ जाए, ये हमेशा फिर नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि मई के महीने में इनके साथ में क्या होने वाला है। तो इनके मई के महीने में जो है, अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो क्या है कि चंद्रमा तो हर सवा दो दिन के बाद अपनी स्थिति चेंज करता है। तो हर सवा दो दिन के बाद जो स्थिति चेंज करता है तो इनके जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा। परंतु धन के बारे में सबको चिंता होती है धन के बारे में। और आज जो मेजर प्रॉब्लम है वो सबको स्वास्थ्य को लेके है कि हम हेल्दी रहें और हमें किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो। और कर्क राशि के जो जातक होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन कोई भी चीज़ जो है इनको बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर लेती है। और जल्दी ही इनके ऊपर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोर्सेस ऑफ इनके जो हैं वो सामान्य रहेंगे, क्योंकि इनके जो धन भाव का स्वामी है इनके 10th हाउस में है। 10th हाउस में उसकी जो युति हो रही है शुक्र और बुध के साथ हो रही है। बुध की स्थिति भी चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ शुक्र की भी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो इनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो नॉर्मल रहेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इनका जो कर्म भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके पंचम भाव का स्वामी है, दो शुभ भावों का स्वामी इनके 12th हाउस में रहेंगे। मंगल इनके 12th हाउस में रहेंगे। और मंगल जो है इनको सूझबूझ भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। साथ ही साथ इनका कर्म भाव का भी स्वामी है। और कर्म भाव का स्वामी जो है वो इनके साथ में क्या करने वाले हैं, अनावश्यक इनकी भागदौड़ हो सकती है और अनावश्यक चीज़ों का ये संग्रह भी कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी जो पोजीशन है, लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम ये चीज़ भी संग्रह कर लें, ये चीज़ भी संग्रह कर लें। परंतु परिस्थिति तो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी ना, वो भी चेंज होगी। अगर कोई परेशानी आई है तो वो भी अपने चली भी जाएगी, पर उसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। तो आपके लिए जो हिदायत दी जाती है, एक तो अपने काम पर फोकस कीजिएगा और अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करेंगे तो आपका जो समय है बहुत अच्छा जाने वाला है। और कभी कभी जैसा होता है कि हमारे जो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो खर्चों की अधिकता की वजह से मन अशांत हो जाता है। तो मन को आप कंट्रोल में रखिएगा। आपको अगर किसी भी तरीके से सफलता मिलेगी
तो आपके लिए उत्तम है आप हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। इस मंथ के मिड के बाद आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल हो जाएगी, आपको प्रयासों से सफलता मिलेगी। खर्चे तो आपके बढ़े रहेंगे परंतु सोर्सेज ऑफ इनकम आपके ज़्यादा होने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आरंभ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद में परिस्थिति अनुकूल हो जाने वाली है। हम आगे चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में अगर हम स्थिति को देखते हैं तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य जो है इस वक्त इनके भाग्य स्थान में विराजमान है, और सूर्य और इनके धन भाव का स्वामी जो है वो परिवर्तित होकर इनके कर्म भाव में आ जाएगा। तो अचानक राहु यहाँ पर होगी इनकी राहु के साथ में युति। अब राहु जब देता है, चाहे सूर्य का सूर्य से एंटी प्लैनेट है, सूर्य से उसकी संभावनाएं कम रहती हैं, मैत्री भी नहीं है, और सूर्य को ग्रहण भी यही लगाता है, परंतु अगर अनुकूल हो जाए, राहु किसी के भी अनुकूल हो जाए तो अप्रत्याशित लाभ भी देता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है सोर्सेज हमारे बना देता है। और भाग्य स्थान का जो सूर्य है वो इनके साथ में यही होने वाला है। अचानक इनके सोर्सेज ऐसे बन जाएंगे, इनको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, और काम जो है इनका सुचारू रूप से चलेगा। मिडल के बाद मंथ के मिड के बाद, यानी कि जब सूर्य राशि से परिवर्तित हो जाएंगे तब आपको एंग्जाइटी से बचने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो युति है राहु की और सूर्य की युति हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है राहु इनको फ़ायदे तो देगा, परंतु जल्दबाजी में अगर इन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया और कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में ज़रूरी नहीं है कि इनको उतना फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर दूरदर्शिता से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको कारोबार में उन्नति मिलेगी। और अगर थोड़ा सा भी डिसीज़न लेने में परेशानी हो तो आप अपने लोगों के सलाह मशवरा लेके और उसके ऊपर खुद से भी विचार करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपको किसी ने सलाह दी और तुरंत आपने उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर दी। आप तुरंत अमल नहीं करेंगे, अपना विचार विमर्श करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, मार्केट को देखेंगे, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अनेक लाभ होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको क्या है कि जब सूर्य और राहु की युति होगी तो हो सकता है आपके सिर में थोड़ी सी पीड़ा हो, नेत्र विकार हो। तो इन चीज़ों को, ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो सिर की पीड़ा के लिए आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक तो आवेश में नहीं आएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, और साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखेंगे। और अगर पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। नेत्रों के लिए आप क्या है कि नेत्रों की एक्सरसाइज कीजिएगा और उनको ठंडे जल के छींटे मारेंगे तो नेत्रों में थोड़ा सा कष्ट कम होगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्तिगत कारण हो जाते हैं, कई परिवार के लोगों की वजह से भी हमें परेशानी होती है। तो आपके लिए सलाह यही है कि आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप जीवन में हर तरह से सफलता चाहते हैं तो इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अनुकूल है वो है दुर्गा माता की आराधना। दुर्गा माता की आराधना के लिए आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका चालीसा कर सकते हैं, और छोटी लड़कियों को गिफ्ट भी दे सकते हैं अगर इस समय में वो लेने को तैयार हैं। ज़्यादा बाहर की अगर लेने को तैयार नहीं है तो आप अपने परिवार की लड़कियों को खुश कीजिएगा, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिएगा, तो आपको जो है हर काम में सफलता मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो स्थिति जो है वो क्या है कि कन्या राशि में मंथ के आरंभ में जो कन्या राशि का स्वामी है बुध जो है अष्टम में रहेंगे, परंतु उसके नेक्स्ट डे ही ये अपनी राशि परिवर्तित करके भाग्य स्थान में आ जाएंगे जहाँ पर इनकी युति होगी राहु के साथ में। और इनके 12th हाउस का जो स्वामी है यानी कि खर्चों का जो स्वामी है वो इनके अष्टम भाव में रहेगा। तो अनावश्यक खर्चों की संभावना भी है। आपको क्या है कि हो सकता है भाग्य स्थान में जब आपका बुध आ जाएगा तो अचानक भाग्योन्नति के आपको मौके मिल जाएं, भाग्य में परिवर्तन हो जाए, कुछ बड़े लोगों से मेल मिलाप और उनकी सपोर्ट से आप आगे बढ़ें तो आपको उन्नति के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके चलेंगे तो ये समय जो है आपका काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। परंतु मैं आपको एक हिदायत और भी दे देती हूँ। मंगल जो है आपके 10th हाउस में विराजमान है और पूरे महीने 10th हाउस में ही रहेंगे। अब मंगल जो है आपके 3rd हाउस का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या है
कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले सकते हैं, आवेश में आ सकते हैं। और कभी कभी काम वर्क प्लेस पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, तो उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल जो काम जो है, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे अनुकूल होता है तो हमारा सब कुछ मंगल ही मंगल होता है और हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। परंतु कभी कभी ये आवेश में आके, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही उत्तेजित हो जाता है, जब उत्तेजित हो जाएगा तो पक्की बात है कि गुस्सा आने की संभावना होगी। तो आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है। अगर आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, अपने ऊपर काबू रखेंगे और दूरदर्शिता से काम लेंगे, अगर आपको समझ में लगता है परिस्थिति जैसे आपके अनुकूल नहीं जा रही, तो अपने बड़ों की सलाह मान लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप वो मान के चलेंगे तो आपको कारोबार में भी उन्नति मिलेगी, वर्क और जो भी आप चाहेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। मन थोड़ा सा जो है अशांत रहेगा, तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो आप मोटिवेट होने वाली जो बुक्स हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ये जो समय है आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। घरेलू वातावरण के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से जो है सूर्य की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि, सूर्य सिर्फ सप्तम दृष्टि से देखता है और वो आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है। तो हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपको उतना सहयोग ना करें, उनकी बातें आपको गलत लग सकती हैं और हो सकता है कि कुछ खिन्नता हो, कुछ असंतोष हो। तो इस वक्त आपको मैच्योरिटी से काम लेना है और मैच्योरिटी से काम लेंगे, इग्नोर करेंगे तो आपका ये जो मास है आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा। और अब अंत में मैं आपके साथ एक उपाय की बात करती हूँ। मैं आपके साथ कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों के साथ जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, हर वीडियो में मैं एक उपाय शेयर करूं जो सभी के लिए अनुकूल हो। तो आज मैं जो आपके साथ उपाय शेयर कर रही हूं वो क्या है कि अब देखो, इस समय जो हमारी स्थिति जो है, हमारे समाज की जो स्थिति है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी है और हमारे हिंदुस्तान में यानी कि भारतवर्ष में भी स्थिति जो है बेकाबू होती चली जा रही है, वो इस महामारी के दौर में। तो अगर मैं आपके साथ उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ ये उपाय जो बीमार हैं, और बीमारी हमको कोई भी हो सकती है और उसमें अगर हमें लाभ नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है, एक साधारण सा उपाय है, सभी के लिए है। अगर हम करते हैं तो 99% विश्वास से करने की ज़रूरत है। अगर हमने विश्वास से किया तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। अगर हमारे को दवाइयाँ नहीं लग रही, हमारा स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा और हमारे जो है हमारे को स्वास्थ्य हमारे को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो रोगी के लिए हम लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह 2 पत्तियाँ तुलसी की लेंगे। 2 पत्तियाँ तुलसी की लेने के बाद उनको धोने के बाद, वॉश करने के बाद शुद्धता से हम उनको हनुमान जी को अर्पित करेंगे। हनुमान जी को अर्पित करने के बाद हमें वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद उसी में से 2 लाइनों का एक मंत्र हमें चुनना है। वो क्या है कि लाए सजीवन लखन जियाए, ये वाला जो मंत्र है, जो ये 2 लाइनें हैं, ये आपको रिपीट करने। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। यही लाइनें जो हैं आप 11 बार या 21 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा। और फिर वो जो 2 तुलसी की पत्तियां हैं उनको चाय में, काढ़े में डाल के आप रोगी को पिलाइएगा। ये प्रयोग अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो मेरा विश्वास है उस रोगी को स्वास्थ्य लाभ भी होगा। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उसकी जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी और दवाइयाँ उसके ऊपर असर करेंगी, जल्दी से उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और वो हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देगा। इस प्रयोग को आप 21 दिन से लेकर 40 दिन तक कीजिएगा, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को भी लाभ हो, क्योंकि बांटने से ज्ञान भी बढ़ता है, लाभ भी मिलता है। और साथ साथ अगर हमारा समाज है, हमारे समाज के आसपास के लोग खुश हैं
तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। तो हमारे को एक माहौल बहुत अच्छा देना है समाज में, एक मुस्कुराहट हर एक के चेहरे पर होनी चाहिए, डर और दहशत का माहौल चला जाए। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप इसके ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहें, आप उनको देख के लाभान्वित होते रहें और जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनसे छुट